गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हमको स्टडी करना है अगत तंत्र, जो कि हमारा थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे अगत तंत्र का, जिसमें हम आज कंप्लीट करेंगे। मतलब क्या क्या पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, मतलब अगत तंत्र का परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, अगत क्या है, अगत के पर्याय देखेंगे, तंत्र के बारे में क्या होता है, तंत्र क्या होता है, अगत तंत्र की परिभाषा, अगत तंत्र की विविध संज्ञाएं, साइनोनिम्स ऑफ अगत तंत्र। उसके बाद हमारा है अष्टांग आयुर्वेद एवं अगत तंत्र। अष्टांग आयुर्वेद एंड अगत तंत्र। टॉक्सिकोलॉजी मॉडर्न में देखेंगे, जो इससे मॉडर्न में कोरिलेशन है अगत तंत्र का, उसको हम टॉक्सिकोलॉजी से रिलेट करते हैं। फिर अगत तंत्र तथा विश्व विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ अगत तंत्र, अगत तंत्र का प्रयोजन और इसकी उपयोगिता, आयुर्वेद में अगत तंत्र संबंधी साहित्य और अगत तंत्र पर प्रकाशित ग्रंथों की सूची। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। तो अगत तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अगध और तंत्र, अगत प्लस तंत्र। अगत तंत्र के मर्म को समझने के लिए इन दोनों शब्दों का समझना आवश्यक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हो गया कि अगत तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अगत प्लस तंत्र। अब हम अगत के बारे में देखेंगे, अगत क्या होता है। अगध, गद शब्द गद धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है। जो गद शब्द है हमारा, वो गद धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, रोग, पीड़ा या विष। तो गद जो होता है उसका मतलब जो होता है, मीनिंग जो होता है, उसका मतलब होता है रोग है, पीड़ा या विष। ठीक, गद में आ उपसर्ग पूर्वक लगकर अगत बना है। अगर हम गद शब्द में आ उपसर्ग लगा दें तो उससे क्या शब्द बनेगा, अगत बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि गद शब्द गद धातु में अच प्रत्यय लगकर बना है। उसके बाद उसी गद शब्द में अगर हम आ उपसर्ग लगा दें तो उससे अगत शब्द बनता है, जिसका अर्थ होगा निरोग या पीड़ा रहित। ये निरुक्ति है, नास्ति गदो यस, निरोग या रोग रहित, नास्ति गदो यस्मात्, जिससे कोई रोग न हो। उसके बाद हम देखते हैं अगत के पर्याय, साइनोनिम्स ऑफ अगत क्या है। तो अमरकोश में दिया है कि भेषज औषध भैषज अन्न गदहु जायु इत्यपि। तो भेषजम है, औषधम है, भैषजम है, अगदा है और जायु। ठीक, तो आप भेषज से, औषध से, भैषज से, अगद और जायु से अगत के पर्याय को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा तंत्र की क्या परिभाषा है, तंत्र क्या होता है। तो त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, अर्थात जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं। शरीर की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, चाहे वो शास्त्र से कर सकते हैं, शास्त्र ज्ञान से या चिकित्सा से। तो शरीर की रक्षा दोनों से की जा सकती है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगत तंत्र की परिभाषा। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसकी अगर कोई बोलता है कि परिभाषा बताओ क्या होता है अगत तंत्र, तो वो हम बताएंगे कि श्लोक के माध्यम से हम बताएंगे कि अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूसक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगोपशमनार्थम। अगत तंत्रम नाम, अगत तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लूता, मूसक आदि से दष्ट हुए, दष्ट मतलब काटे गए हुए, तथा अन्य विविध विष के संयोगों का जो शरीर पर प्रभाव होता है, या शरीर उपहत प्राणी जो होता है, मतलब विष के संयोगों से पीड़ित प्राणियों की पीड़ा का शमन, निदान या चिकित्सा जिस शास्त्र में बताया गया है या जिस तंत्र में बताया गया उसे अगत तंत्र कहते हैं। तो सिंपल सा है, अगत तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूसक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोगोपशमनार्थम चा। तो अगत तंत्र उस शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लूता, मूसक आदि से दष्ट हुए तथा अन्य विविध प्रकार के
संयोगज विष से उपहत प्राणी या पीड़ित प्राणियों का पीड़े का उपशमन, चिकित्सा या निदान का विधान किया गया है। उसके बाद बहुत सारे आचार्यों ने भी डिफिनीशन दी है, बट आप ये वाला सुश्रुत सूत्र वाला याद रखिएगा, अगत तंत्रम नाम वाला। अगत तंत्र की विविध संज्ञाएं तो आचार्य वाग्भट ने आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये वाला श्लोक, अष्टांग आयुर्वेद। तो इसको ध्यान में रखिएगा। काय बाल ग्रह उद्वांग शैल दृष्टा जरा वृषान अष्टवंगानि तस्याहुत चिकित्सा येसु संस्कृता। तो यहाँ पे जो दृष्टा है वो अगत के लिए है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दृष्टा का अर्थ क्या है यहाँ पे, फिर डंक या विषदंत, तो वही हुआ। अष्टांग आयुर्वेद एवं अगत तंत्र के थोड़ा सा वो रिलेशन दिया है, तो अष्टांग हृदय वाला देखें, मैंने बताया है अभी, वही ये ध्यान में रखिएगा ये वाला श्लोक, ठीक है। दृष्टा वाला अगत तंत्र, ये एक छोटा सा वो है जिसमें सारे चरक के अकॉर्डिंग सुश्रुत, अष्टांग, काश्यप और राजनिकाटी के अकॉर्डिंग ये अगत तंत्र कहाँ कहाँ पे आया है वो बताया गया है, ठीक है। जैसे चरक में ये 6वें नंबर पे आया है, सॉरी सुश्रुत में 6वें नंबर पे, चरक में भी 6वें नंबर पे, अष्टांग में भी 6वें नंबर पे, जबकि काश्यप में विष तंत्र के नाम से आया है, और अगत तंत्र 2 है, और राजनिघंटों में 7वें नंबर पे आया है। तब हम बताते हैं मॉडर्न कोरिलेशन टॉक्सिकोलॉजी। तो निरुक्ति मतलब इटोमोलॉजी क्या है। टॉक्सिकोलॉजी इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ टू वर्ड्स, 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या है, टॉक्सिक और लॉजी। टॉक्सिक जो होता है वो टॉक्सिन का एडजेक्टिव वर्ड है। टॉक्सिक इज एन एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड टॉक्सिन, ठीक है। तो टॉक्सिन क्या होता है, इज अ पॉइजनस सब्सटेंस। टॉक्सिन हम जानते हैं कि कोई पॉइजनस सब्सटेंस जिसको हम टॉक्सिन बोलते हैं। और लॉगी क्या होता है, साइंस और स्टडी ऑफ, ठीक। लॉगी इज द साइंस या स्टडी ऑफ टॉक्सिन इज अ सब्सटेंस, पॉइजनस सब्सटेंस। देयरफॉर क्या हो गया, टॉक्सिकोलॉजी क्या हो गया, टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। अब हम मेन डेफिनेशन पे आते हैं हमारी, ये ध्यान में रखना है आपको। Toxicology is the branch of medical science which deals with the poisons with reference to their sources, characters and properties, the symptoms which they produce, the lethal dose, the nature of lethal result, fatal result, the remedial measures which should be employed to combat their action or effects, the method of their detection, and concerns and estimation and autopsy finding. It is also concerns law regarding their sale and prescription. तो क्या हो गया हमारा, टॉक्सिकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द पॉइजन, their sources, characters, their properties, symptoms which they produce, their lethal dose and fatal results, remedial measures and autopsy findings, etc. तो ये सारे हमारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। ब्रांचेस ऑफ टॉक्सिकोलॉजी क्या है हमारा, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोलॉजिकल, क्लिनिकल और रेगुलेटरी, ये ब्रांचेस आती हैं टॉक्सिकोलॉजी की। अब देखते हैं आगतंत्र विश्व विज्ञान का क्षेत्र। नगद तंत्र का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। विष का स्वरूप, उसके स्रोत, भेद, उपभेद, गुणधर्म, लक्षण एवं चिन्ह, प्राणियों पर उसकी प्रतिक्रिया, वेग, वेगांतर, वेगगत, विशिष्ट लक्षण, विषपान एवं विषदान से संबंधित समस्याएं, उनका निदान तथा उपचार, नैदानिक एवं उपचारात्मक विधियों की खोज, विषपान एवं विषदान से उत्पन्न नैतिक एवं वैधानिक समस्याएं, संदिग्ध विषाक्तता में चिकित्सक के कर्तव्य, विष का चिकित्सात्मक उपयोग, चिकित्सात्मक एवं मारक मात्राओं का निर्धारण, उनके क्रय विक्रय, उपलब्धि तथा व्यवस्था, पत्रों में
उनकी अनुशंसा पर नियंत्रण, उनसे संबंधित कानून, विषाक्तता से उत्पन्न वैयक्तिक एवं सामुदायिक समस्याएं आदि सभी इसके अंतर्गत आती हैं। तो नगर तंत्र के अंदर ये सारा जो भी मैंने बताया सब कुछ इसके अंदर, विष के जितने भी इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, ट्रीटमेंट है, जितने भी लॉ हैं, सब नगर तंत्र के अंदर या टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आते हैं। अगर तंत्र का प्रयोजन और उसकी उपयोगिता, तो मुख्यतः जो आयुर्वेद का प्रयोजन है वही अगर तंत्र फॉलो करता है। तो क्या है, अगर तंत्र के समान, अगर तंत्र आयुर्वेद के समान ही दो मुख्य प्रयोजन है अगर तंत्र के, क्या है, स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभाव से रक्षा, विषाक्तता से ग्रस्त प्राणियों को का कष्ट निवारण कर उन्हें आरोग्य प्रदान करना। अगर आयुर्वेद में अगर तंत्र संबंधी साहित्य, तो ये सारे साहित्य हैं हमारे, देख लीजिएगा आप। ये सारे साहित्य है जितने सुश्रुत संहिता कल्प स्थान के अध्याय में, अष्टांग हृदय के अगर तंत्र संबंधित उत्तर स्थान के अध्याय, अष्टांग संग्रह के अगर तंत्र संबंधित उत्तर स्थान के अध्याय, तो ये सारे हैं। फिर उसके बाद लिटरेचर पब्लिश और अगर तंत्र कौन कौन सा ग्रंथ है जो प्रकाशित हुआ है अगर तंत्र में, तो जैसे अगर तंत्र डॉक्टर अयोध्या प्रसाद अचल जो 3rd ईयर में चलती है हमारी, व्यवहार आयुर्वेद विज्ञान, व्यवहार आयुर्वेद विश्वविज्ञान में अगर तंत्र अचल के हो गया। तो ये सारे हमारे लिटरेचर पब्लिश और अगर तंत्र। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर अगर तंत्र का। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर देखेंगे। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।